हेलो। हाँ ठीक कर ले। आवाज नहीं है। गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ के सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरु माँ। मेरा नाम विजी है। मैंने मंडे को निर्जला किया और ट्यूसडे को वो जूस भी पिया। बिजली खराब करता है, ये भी करता है। क्या बता रहे हैं रोशनी जी? कौन बता रहे हैं? माता जी विजी जी बोल रही हैं। हाँ जी। जी, मैंने मंडे को निर्जला किया। अपने पीरियड्स में निर्जला करने को कहा था। फिर ट्यूसडे मैंने जूस पिया, हम्म। ग्रीन जूस और मौसम्बी जूस, बस दो जूस पिया। फिर ट्यूसडे को फिर निर्जला किया। तो आज नहीं, ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे को निर्जला करे, ट्यूसडे को जूस लिए ना? हाँ वेडनेसडे को फिर निर्जला किया। वेडनेसडे నాకు ఊడిపోయాను కావాలి సార్ కెమెరా एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला किया, 2 दिन किया, मंडे को और वेडनेसडे को। सुनाई दे रहा है मैं गुरु माँ? हाँ जी माता जी, सुनाई दे रहा है? शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड रुको। हाँ जी माता जी, अगर आवाज आ रही है। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, हाँ जी। तो फिर मैं बाद में पूछूं? हाँ जी, हम भी अभी माता जी दोबारा से ज्वाइन करेंगी। तब तक किसी और साधक का कोई प्रश्न है? हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज किसी साधक का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ जी, रियलमी पैड ये आपने अनम्यूट किया है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है तो हमारे साथ कम ही जुड़े हैं। पता नहीं क्या है,
कल तक तो बोल रहे थे कि 8:30 ही ठीक है, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो। प्रीति जी, मनीषा जी होंगे, उनको बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, एक सेकंड देखती हूँ। हाँ जी, अगर किसी ने अपना नाम सेव नहीं किया है, कोई मनीषा है, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वैसे तो नाम नहीं दिख रहा है मेरे को। नहीं सुरेश जी, वो अभी नहीं जुड़े हैं। ओ विजय जी क्या क्वेश्चन कर रहे थे? बिजी हो गया सॉल्व उसकी? नहीं माता जी, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी विजी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ गुरु माँ, मैं मंडे को निर्जला किया ना, फिर ट्यूसडे को पालक जूस और वो मौसम्बी जूस पिया। जूस पीते समय भी बहुत ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा वॉमिट कर दूंगी। फिर कैसे तैसे पी ली। अब फिर फुल वेडनेसडे, इतनी भी जान नहीं है शरीर में कि एनीमा भी कर पाऊँ। फिर वेडनेसडे को मैंने निर्जला ही किया, मुझे जूस बनाने की शक्ति नहीं थी। तो फिर वेनेसडे मुझे ऐसे ट्यूसडे उल्टी आ रही थी ना, तो वमन भी किया वेनेसडे को। सो वेनेसडे वमन किया, निर्जला किया। फिर आज एनिमा करने के लिए भी मेरा शक्ति ऐसे, इतनी मुश्किल से मैंने एनिमा किया। दोपहर को बस 2 ही बार एनिमा किया, सुबह 3 बार कैसे भी कर लिया था, फिर आके सो गई। पूरा दिन सोना ही सोना ही सोना ही हो रहा है। कुछ जान नहीं शरीर में, ऐसे लग रहा है कि पैर में जान नहीं है, शरीर में जान नहीं है। अभी ऐसे एनिमा को जाऊं तो ऐसे लग रहा है कि इतना बड़ा काम है, जैसे शक्ति नहीं है। शक्ति के लिए क्या करूं मैं? अभी मैंने पालक का जूस पिया अभी। वो मौसम्बी शायद पीने से मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मौसम्बी नहीं पिया आज। वो अनार का जूस पिया पालक के बाद। तो उसके ऊपर जोर मत दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो नींबू पानी ले लेना चाहिए था। जूस जरूरी नहीं है, नहीं तो संतरा चूस के उसकी रस ले लेना, उसको निकाल देना, वो उसका छोचा को निकाल देना। ठीक है? तो हाँ नींबू पानी और शहद, नहीं तो नींबू पानी और धागा वाला मिश्री जो मोटा वाला होता है, उसका हाँ। पानी लेते तो कमजोरी नहीं लगती अच्छा। और वोमिटिंग में भी आराम आती है। मोटा वाला मिश्री को मतलब कूट के, नहीं तो हाँ उसी को नींबू पानी बना के मतलब लेना है। तो एक दिन नींबू पानी पे रह जाओ, ठीक हो जाएगा। और एनिमा सवेरे एक बार खाली करो, शाम का टाइम को ओके। रोक दो, शक्ति अपने आप आएगी। और अगर जूस नहीं बना पा रहे, जूस तो इतनी जरूरी नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपने चबा के उसका रस निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है? अच्छा और माँ। संतरे में कम नहीं लगेगी कमजोरी। संतरा संतरा को चूसिए, अभी संतरा का सीजन है। हाँ रीजनल सीजनल लेना है तो वो नुकसान भी नहीं करेगी। और वो साइट्रिक एसिड भी है, होती है उसमें, विटामिन हम्म। सी होती है। तो वो हम्म। आपको कमजोरी जल्दी दूर करेगा। तो उल्टी बहुत आप आ जब रही भी है। मतलब भूख लगे आप उसी से उल्टी भी रुकेगी, धीरे धीरे जाएगी। उल्टी आने दो, पानी पी के अगर कर पाओगे बमन क्रिया तो करिए, नहीं तो फिर आप मिश्री का वो लेंगे ना, उसमें भी उल्टी रुक जाती है। अच्छा महात्मा, और शुक्रिया माँ, धन्यवाद। हाँ, और हाँ, संतरा को चूस चूस के जब भी मन करे एक एक पीस लीजिए। अब हम एकदम ज्यादा इकट्ठे मत लीजिए। एक एक संतरा को थोड़ा रुक रुक के, जैसे उसका एक पीस को लीजिए, फिर 2 पीस लीजिए थोड़ी देर बाद। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में वो रस जाएगा तो उल्टी नहीं होगी अच्छी महात्मा, और शुक्रिया माँ। कमजोरी भी नहीं लगेगी। हाँ, अच्छा। और मैं ये कट गया। करके देखिए। और ये निर्जला बार बार करूं कि 2 दिन जूस पी के करूं, क्योंकि मुझे दूसरे नहीं, दिन। आपको आपका वो पीरियड का प्रॉब्लम था क्या? हाँ, हाँ, वो नहीं तो दो फाइब्रॉइड है दिन ना। 2 दिन। हाँ, थोड़ा अपने शरीर को देख के करना है निर्जला, एकदम ये नहीं करना है। 2 दिन जूस लीजिए। हम्म। हाँ, और निर्जला करिए। अगर निर्जला नहीं हो पा रहा है तो जूस में देखो ज्यादा अमाउंट जाती है, लेकिन अगर चूस के कोई भी चीज लेंगे तो हम्म। मतलब कम अमाउंट जाएगा। आप 1 गिलास जूस संतरे का बनाएंगे
तो आपको कम से कम उसमें 6-7 सांतरे लग जाएगी। 7 सांतरे। उस 7 सांतरे को आप जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी दिन को, आप 4-5 सांतरे में भी चला पाओगे। एक सांतरा लीजिए, थोड़ी छोड़ दीजिए, फिर एक सांतरा लीजिए, ऐसे मोनो मोनो में रहिए। अगर नहीं कर पाओगे तो कमजोरी भी नहीं लगेगा और आप वो भी काम भी करेगा। जैसे जीवनी शक्ति को टाइम मिलेगा, आपको मौका मिलेगा कि सही करने के लिए, तो आप सांतरे पे रह जाइए तो उल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। धन्यवाद मम्मा। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, मनीषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पृथ्वीबेन, हाँ जी, माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं? हाँ जी हम ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, तब तक किसी और साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम। योगेश भाई, बिली महाराज योगेश भाई, आपने बोला था ना, तो मैं वो तेल तो अपना मैं आई के लिए आपने बोला था ना कि 1-1 चम्मच अपना कोकोनट वर्जिन ऑयल 1 चम्मच लिया करो, तो कब लेना है? रात को सोते समय लूं, कभी लूं? क्या बोली थी मैंने? अपना कोकोनट वर्जिन ऑयल 1 चम्मच मुंह में कुगला करके लिया करो, ऐसा। दांत के लिए बोली थी मैं। अच्छा, मैं आई के लिए समझा मैं, दांत माता जी। के लिए नहीं बोली हूँ मैं। दांत का अच्छा। ऑयल पुलिंग बोली थी मैंने। जिन्होंने पूछ रहे हैं दांत में, दांत हाँ की हाँ जो दर्द होती है उसके अंदर की बैक्टीरिया निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। हाँ, तो हाँ हाँ, नारियल का ऑयल को मैं घुमा घुमा कुगला के, करके आप बोली मतलब थी। कुल्ला कुल्ला हाँ जैसे हाँ करके उसको 15 मिनट रखना है। मतलब ऐसे हाँ ऐसे हाँ पुचका पुचका के करते रहना, उसके बाद उसको निकाल देना। हम बोली थी ताकि हमारा दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेगा, उसमें हमारा जो पायरिया वगैरह हो जाती है वो नहीं हाँ होती हाँ। है, दर्द नहीं होती है। तो ऑयल पुलिंग करना चाहिए। पहले अच्छा लगातार हफ्ते बोली थी, उसके बाद हफ्ते में अच्छा। 1 दिन करना है, फिर धीरे धीरे 15 दिन में 1 दिन करना है। यही बातें बताई थी। दांत के लिए बोली थी, आंख के आँख लिए के मैं लिए नहीं, नहीं बोली थी। आँख नहीं नहीं। ओके 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 ओके, मैं आँख के लिए हाँ समझा, जी। बोला आँख के लिए 1 चम्मच लेना है, ऐसा। ना कोई ना बात ना नहीं, ना, कोई बात पीने नहीं के ना। लिए भी नहीं बोली हूँ। उसको हाँ उसको मतलब कुल्ला करने के, ऐसे मुंह में पुचका पुचका के, जैसे कुल्ला करते हैं उसको ऐसे मुंह में घुमाते रहना है। जैसे जूस ओके। पीने के लिए घुमाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उसको ऐसे करके उसके बाद बाहर निकाल देना है बोली। मैंने हाँ, उसको अंदर पीने डालना के नहीं है, लिए नहीं बोली। पीना हाँ नहीं है, हाँ पीना जी। नहीं है, पीना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, दांत और के आई लिए बोली आई थी। आई के आँख के लिए और क्या करूं मैं, आई आई विजन के लिए? आंख के लिए जो भी प्रॉब्लम है आप सुरेश बेटा को बताओ, उनको ज्यादा पता है, बता देंगे। अच्छा, सुरेश भैया। हाँ जी, हम्म। सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे आई डिजीज है, आँख का बहुत प्रॉब्लम है, रेटाइना का। हम्म। और अभी मैं 45 डेज से जूस थेरेपी पे ही हूँ। खाली एनडीएस एक ग्रीन एनडीएस कब जूस से लेता हूँ। फॉलो कर रहे हैं आप? ऐसा तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से एनडीएस कर रहे हैं? लेकिन क्या करता था, रात का खाना खाता था, फिर तुम लोग बदनाम लेकिन करते हो अभी एनडीएस को। सुनो, है। रुको, मेरी बात सुनो 1 मिनट। हाँ बोलिए 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 बोलिए। 2 साल से एनडीएस कर रहे हैं आप लोग? हम्म दोबारा बोलिए, 2 साल से एनडीएस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले जब एनडीएस का स्टार्ट मतलब क्या किया है? ना। एनडीएस का मतलब बताइए पहले, एनडीएस का मतलब बताइए, एनडीएस का मतलब क्या है? नहीं, एनडीएस का मतलब है रॉ फूड ही खाना। रॉ फूड खाना? रॉ फूड जूस। एनडीएस का मतलब हाँ बताइए मुझे।
एनडीएस की सुनो मेरी बात, एनडीएस की फुल फॉर्म हाँ, बताइए, न्यू डाइट सिस्टम। उसका मतलब क्या हुआ? नेट न्यू डाइट सिस्टम बोलो या नेचुरल फूड सिस्टम। न्यू डाइट सिस्टम, हम्म नई भोजन प्रणाली। हम्म तो उसमें पका हुआ भोजन कहाँ से आया नई भोजन प्रणाली में? नहीं आता है। शाम को मैंने पहले स्टार्ट किया ना, तब मेरे को अरे मैं रुकिए, अभी काफी अभी प्रेशर रुकिए, का। आप हाँ रुकिए, एक मिनट रुकिए हाँ अभी आप। हाँ, बोलिए बोलिए। आप लोगों ने ही एनडीएस को बदनाम किया है। 2 साल से एनडीएस कर हम्म रहा हूं जी मैं। एनडीएस का मतलब क्या है? हम्म एनडीएस का फुल फॉर्म बताइए, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली। हम्म नई हम्म भोजन प्रणाली क्या है हम्म बताइए, नई भोजन प्रणाली क्या है? नहीं, इसमें क्या हुआ, मैं आपको सुरेश भैया बताता हूँ। पहले जब स्टार्ट किया तो मैं टोटल जूस पे ही था करीबन 3 महीना। हम्म, हम्म। बराबर। तभी जूस के बदले कभी कभी मैं रो फूड खा लेता था, ककड़ी खा लेता था, फिर फिर कभी अपना कभी, हाँ हाँ स्वीट बोलिए, हाँ बोलते रहिए, हाँ स्वीट। बोलिए। हाँ, मैं पहला मेरा बता दूं। फिर मैं स्वीट हम्म, कॉर्न खाता था, तभी मैं करीबन 14 गोली लेता था। प्रेशर की हम्म, लेता था, फिर कोलेस्ट्रॉल की लेता था, फिर यूरिक एसिड हम्म, थी उसकी लेता था। सब मिलके हम्म, एसिडिटी लेता था, वो सब चला गया, मेरा प्रेशर नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे को आई डिजीज तभी भी था ही, मेरा डिटेच हो गया था, तो मेरे को विजन बहुत कम था। तो फिर इसके बाद ये सब चला गया, मेरा वेट का भी 25 kg कम हो गया। मुझे पूरा ऐसा बॉडी पूरा ओके लगने लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम्म, थी। लेकिन आई विजन जो मेरा, आई तो पहले बचपन से मुझे आई मायोपिया था, फिर डिटैच हो गया, हम्म, अभी मेरा एज 57 है। तो आंख का दिक्कत तो है ही। फिर मैं कालू भाई को मिला एक दफे, 2-3 दफे सूरत गया। कालू भाई बोला कि देखो ये आई डिजीज है, उसमें आपको हम्म, लंबा टाइम ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या, आउट ऑफ हम्म, कंट्री ये सब बिजनेस में जाना पड़ता है। तो फिर मुझे हम्म, थोड़ा वीकनेस लगा लगा अपना बॉडी एकदम पतला हो गया। तो मैं बोला चलो हम्म, अभी एक टाइम खाने का चालू करूं। और तो मैंने हम्म, क्या किया, सुबह 2 बजे तक मैं ऐसा निर्जला करता था, ग्रीन जूस पीता था। हम्म, फिर बीच में हम्म, एक आध जूस पी लेता था, और रात को थोड़ा खाना खा लेता था। हम्म, फिर क्या हुआ, फिर वापस बॉडी बढ़ गया। फिर हम्म, मैं बीच में रशिया गया, तो वहां मेरा प्रेशर बढ़ गया, मैंने चेक करवाया तो हम्म, मेरे को लगा कि अभी जो खाना है वो छोड़ना ही पड़ेगा। खाने से बाद फिर से अपना प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो हम्म, फर्स्ट नौबत आया, वहां से मैंने पूरा खाना छोड़ दिया, जूसिस पे ही रहा, और हम्म, अभी तक जूसिस पे ही हूँ। हम्म, अभी तो मैं क्या लॉन्ग जूसिस, अपना जो निर्जला है वो लॉन्ग शाम को 5-6 बजे तक करता हूँ। 6 बजे हम्म, करीबन ग्रीन जूस पीता हूँ, और रात को एक हम्म, 8 बजे कोई भी एक मौसम्बी संतरा कोई भी एक जूस पी लेता हूँ। बस फिनिश, हम्म। और कुछ नहीं। 2 ग्लास जूस पीता हूँ, 300-300 ml का। 600 ml खाली तो पीता हूँ। तो आपको उस टाइम की काउंटिंग करनी जब से आपने अभी शुरू किया है, हम्म ना कि 1.5 साल से 2 साल से, हम्म जो उस टाइम में आपने पका हुआ भोजन किया है। हाँ, एक साल करीबन मैंने 6-8 महीना खाली रो फूड पर रहा। फिर शाम को वापिस एक साल मैंने पकाया हुआ खाना खाया। तो उस टाइम को भूल जाइए। ओके ओके। एनडीएस मतलब एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम मतलब न्यू डाइट सिस्टम। हम्म ठीक है, इसको बदनाम प्लीज ना कीजिए। हम्म एनडीएस का मतलब न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली। हम्म तो उसमें पका हुआ भोजन कहीं लिखा ही नहीं है। बराबर है। हाँ, तो वो टाइम मत गिनवाइए आप, पिछला जो आपने पका हुआ भोजन वो टाइम मत गिनवाइए। आप सिर्फ उस टाइम की हम्म। काउंटिंग कीजिए जो टाइम नहीं, आपने, अभी 45 डेज से ही पक्का कर रहा हूँ। बस ऐसा उसी, समझिए। तो वही टाइम गिनवाइए आप। ओके ओके ओके। उस पिछले 1.5 साल को बोलिए आप। हम्म हाँ, जितने टाइम से आप रसा आहार पे हैं या कच्चे आहार पे हैं वही टाइम गिनवाइए आप। हम्म। अभी उसके आगे 45 बोलिए क्या डेज से प्रॉब्लम है। अभी 45 डेज से मैं कर रहा हूँ। करीबन हाँ वापस हाँ। मेरा 15 kg का 15 kg वेट कम हो गया। जो प्रेशर हम्म, जो बढ़ गया था वो भी नॉर्मल हो गया। अभी 80-110 ही रहता है मेरा प्रेशर। वो टाइम पे मैं रशिया हम्म, गया तो 110-170 हो गया था। नीचे का वन हम्म, 110 हो गया था, और 170 हो गया था। अभी हम्म। मेरा प्रेशर मैं कल ही चेक करवाया, सब कुछ सही है। जो मेरा B12 कम हो गया था, 280 हो गया था, अभी मैंने कल चेक करवाया तो 689 हो गया। तो कब छह से सौ सही है ये बताएं, कब से सही है वो पहले ये बताइए। क्या?
मैंने वो कल चेक जो करवाया, आपने 2 टेस्ट महीने करो कब पहले से करवाया सही था। है। 2 महीने पहले करवाया तो मेरा प्रेशर भी ज्यादा था, B12 भी कम था। अभी मैंने कल परसों ही करवाया तो मेरा प्रेशर भी नॉर्मल है, B12 भी 8 करीबन 700 हो गया है, बराबर है। अभी अभी लेकिन जो मेरा आई डिजीज है वो ही है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है कुछ। बाकी इम्प्रूवमेंट ठीक आया, रिजल्ट आपको बाकी रिजल्ट आया? है, बाकी में सब आ गए, बॉडी में पूरा, बॉडी एकदम ओके है। तो बस आया तो फिर उस टाइम को क्यों गिनवाते हैं आप, जिसमें आपने किया ही नहीं एनडीएस को, उस टाइम को क्यों गिनवाते हैं आप? नहीं, मेरा सब दूसरा गोली तो छूट ही गया ना। जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया तब भी मैं 14 गोली लेता था। यूरिक एसिड था, कोलेस्ट्रॉल था, वो तो सब ओके नॉर्मल हो गया ना अभी मेरा। अभी 2 चीज, मेरा प्रेशर बढ़ गया था, आई डिजीज तो है, उस दिन भी था, आज भी है, लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो गया था। बाद में मेरे को B12 कम आया और प्रेशर मेरा बढ़ गया था, तो फिर मैंने वापिस जो नाइट का मैं भोजन लेता था वो बंद कर दिया। और टोटल मैं अभी जूसिस पे हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ, कोई चबा के कोई खाता ही नहीं हूँ। तो ये बताइए रिजल्ट आपको सही कब आया? भाई आप जब उसको मेरा ना जूसिस पे आ रहा तभी आया ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं कहा ना बोल। तो फिर वही वही मैं बोल रहा हूँ आपको, तो उस टाइम को मत गिनवाइए आप जो 1.5 साल से किया आपने उसमें। बाबा सॉरी, वो नहीं गिनाता हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए आई रिजल्ट के लिए? अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या कुछ और करना चाहिए? अभी मैंने आपने बोला मैंने ग्रीन जूस पीता हूँ और एक कोई भी फ्रूट जूस लेता हूँ, तो अभी उसके बाद में उसमें कुछ क्या किया जाए जिससे मुझे आई रिजल्ट मिले? वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा। आप निर्जला थोड़ा करिए और हरी पत्ती का जूस लीजिए, ज्यादा हरी पत्ती का जूस लीजिए, वो टाइम लगता है। ओके, टाइम लगता है तो जूस हरी पत्ती का लीजिए और आंख को मतलब आंख को ठंडे पानी में धोइए ज्यादा। उसका एक कोई मिलता है ऐसे कप जैसे छोटा सा, उसमें पानी भर हाँ के, है मेरे पास है, हाँ मेरे पास उसको है। देखना है बस। उसको उसको थोड़ा 2-3 बार यूज करिए, ठीक है। हाँ, आई में कोई ड्रॉप्स डालना है? आई में कोई ड्रॉप्स डालना है, कुछ नहीं डालना कोई है? ड्रॉप नहीं डालना कुछ है। मेडिकल हमारा इधर एनडीएस में कोई ड्रॉप मेडिकल नहीं कोई मतलब मैं अपना कोई बोलता है कांदे का जूस डालो, कोई बोलता है अपना हरी पत्ती का जूस डाल के आई में डालो, ऐसा कुछ डालना है कि नहीं डालना? कुछ नहीं डालना है, कुछ ओके नहीं डालना है। टाइम लगती है, जब सफाई हो जाएगी अपने आप ठीक होगा। ओके आप गाजर का जूस लीजिए, हरी पत्ती का जूस लीजिए। ओके 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 हाँ जी, ओके, थैंक यू हाँ। हाँ जी, अकबर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते सुरेश भाई जी, प्रीति मैडम नमस्ते। वो अभी जो भाईजान ने क्वेश्चन किया था उसके अनुसंधान में हमारे आनंद के जो शिविर संचालक है नरेंद्र भाई कवि, वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनको आँख का चश्मे का नंबर था। 2010 से शायद 5 साल हुआ, उन्होंने 15-17 के आसपास ये एनडीएस टोटली फॉलो किया, तो 55 की उम्र में उनका चश्मे का नंबर चला गया था, दूर देखने वाला। तो ऐसे कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो फायदा मिलता है, जैसे माता जी ने बोला लंबे टाइम में फायदा मिलेगा और उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और हाँ, हरी पत्ती तो विश्वास। वैसे भी, हाँ जी, हरी पत्ती तो वैसे भी हम साइंस में पढ़ते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, हरी पत्ती में ज्यादा रोशनी का गुण होता है। तो अगर उन भाई को एक नरेंद्र भाई कवि का नंबर चाहिए तो मैं ग्रुप में रख दूंगा, उनसे बात कर सकते हो। उनका चश्मे का नंबर 15 साल की उम्र में था तो 55 की साल में वापस चला गया। ऐसा हो सकता है एनडीएस अगर फॉलो कर सकते हैं स्ट्रिक्टली तो। धन्यवाद। आप अभी उनका नंबर अगर है तो आप बता दीजिए यहीं पे जूम मीटिंग में,
अगर ये आप निकाल के बता सकते हैं। हाँ वो मुझे शायद नहीं आएगा चालू फोन में। चलो कोई बात नहीं, बाद में आप लिख के बता देना, नहीं तो हाँ जी, हाँ दूसरे जी, जूम मीटिंग में भी बता हाँ, सकते अगले हैं। अगले मीटिंग में लिख के रखूंगा। हाँ लिख के बराबर। रखिए, बता देंगे, ग्रुप में भी डाल देना। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। प्रीति बेटा, मनीषा जी को देखो। जी माता जी। माता जी मनीषा जी नहीं है, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था तभी वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जयंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुरेश भाई जी नमस्ते। प्रीति दीदी, मैं एक पूछना चाहता हूँ। आनंदी माता जी और सुरेश भाई जी दिल्ली कुछ कल जा रहे थे और उसका वीडियो भी रखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा सुरेश भाई जी या आनंदी माता जी थोड़ा बताए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा हाँ जी। हाँ हम मतलब यहाँ 10 तारीख के, नवंबर 10 तारीख से नवंबर 14 तारीख हम परम पूज्य गुरुजी का, चौहान गुरुजी का शिविर चल रहा है। तो हमने से आए हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए हैं, कल पहुंचेंगे। तो वो हम जोगेश जी का यहाँ आए हमने, क्योंकि जोगेश जी का फोन आया था, तो करनाल में जोगेश जी के पास उनको मिलने गए। जोगेश जी बहुत इम्प्रूव करते हैं, अभी बहुत खुशी लगा हो, तो उनको मिले। तो हम अभी जाएंगे गुरु जी का दर्शन करने। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, अकबर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी माता जी, वो नंबर निकाल लिया मैंने जी और लिखना चाहते हो भाईजान तो सुन ले, और फिर रिपीट कर दूंगा मैं। नरेंद्र भाई कवि उनका नाम है, आनंद। 8141979873। फिर से एक बार बोलता हूँ, 8141979873। नरेंद्र भाई कवि, आनंद में हमारा सेंटर इंचार्ज है, वो शिविर का आयोजन वही करते हैं, चौहान सर के। और वीडियो मैंने भी देखा था, वो जयंत भाई बोल रहे थे ना वो, लेकिन मैंने सर्च किया था तो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली 400 किलोमीटर था, तो मैंने सोचा आज तो माता जी पहुंच ही नहीं सकती शायद, इसलिए मैंने पूछा नहीं था कहाँ पहुंचे है। नहीं, एक्चुअली एक शिविर था आज यहाँ अच्छा। हमारा। हाँ इनवाइट करे थे, तो जोगेश जी के यहाँ हमको रुकना पड़ा। उसके बाद एक हमारा सुरेश बेटा का जन्मभूमि में हमको बुलाए थे, नई भोजन प्रथा प्रणाली का बारे में बताने के लिए। तो वहां वहाँ जाके आए, सुरेश भाई के जन्मभूमि पे जाके आए? हाँ, तो उनका एक आयोजन था बड़ा, हमको अच्छा, तब इतनी भी आज खुशी उनके लगा चेहरे था। पे तो रौनक दिखती है। हाँ, ढाई 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 हजार लोग को गैदरिंग था, 2,500-3 अच्छा। हजार लोग। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर उस वहां पे मतलब सरप्राइज हुआ, तो वहीं पे थोड़ा शिविर हमारा यहाँ नई भोजन प्रथा प्रणाली का बारे में बताए उन्होंने, अच्छा। हमने। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। तो फिर इसीलिए गुरु नहीं पहुंच पाए। गुरु जी का भी फोन आया था, हमारा हाँ जी। गुरु चौहान जी का, तो हमने फिर बताए कि हम एक दिन छोड़ के पहुंचेंगे बोल के। अच्छा, ऐसे। अच्छा, हमारा भी जी, नमस्ते कहना ये चौहान पता सर नहीं को। था, ये मुझे ये इस चीज का भी वो सरप्राइज हुआ हमको। अच्छा। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ जी,
अंशु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंशु जी आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। माता जी नमस्ते। नमस्ते। माता जी मैं पिछले 5 दिनों से जो है ये एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ कच्चा खाना खा रहा जी हूँ, पका खाना नहीं। जैसे जी उठने के 6 घंटे या 7 घंटे बाद मैं लेता हूँ एक ग्रीन जूस। ठीक है, फिर लंच में कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, और इवनिंग में भी कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। ये फॉलो कर रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ है कि मुझे जो दमा की बीमारी थी, पैदाइशी अस्थमा की बीमारी है, तो मुझे 2 बारी जी पंप लेना पड़ता था, तो मुझे अभी दिन में 1 बारी लेना पड़ रहा है। ये फायदा हुआ है। और दूसरा ये है कि पिछले 3 साल से मुझे जो है गैस्ट्राइटिस की बीमारी था, एसिडिटी का गोली चल रहा था, वो पूरा बंद हो चुका है। ये 5 दिनों में इतना फायदा हुआ है, और 2-2.5 किलो वजन भी कम हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ जी। लेकिन एक परेशानी आ रही है माता जी, मुझे सर्दी जुकाम पकड़ देता है, एकदम आंखों से पानी आना, छींक आ जाना, है ना, नाक से पानी बहना, ये हो रहा है मेरे साथ। ये भी ठीक हो जाएगा जब, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या ना, दमा वाला को थोड़ा होता है जब ये प्रॉब्लम। और आप अभी कहाँ पे रहते हैं? उड़ीसा मैडम। अच्छा अच्छा। तो आप ना सवेरे जो हरी पत्ती का जूस ले रहे हैं उसमें आंवला डाल रहे हैं? जी जी हाँ, डाल रहे हैं। तो वो जो फ्रूट्स ले रहे हैं, आप ना थोड़ा सा रसाहार पे रह जाइए, नहीं तो फ्रूट के जगह में वेजिटेबल्स लीजिए। एक टाइम वेजिटेबल्स लीजिए। जी जी ठीक है, कच्चे कच्चे में गाजर हो गया, मूली हो गई, गाजर का प्रयोग करिए, अभी गाजर का सीजन है। हरा खीरा मटर हो बंद गया। कर दो क्या? हाँ, खीरा खीरा ये सब कुछ हमको इफेक्ट नहीं करता है। मैं भी दमा अस्थमा पेशेंट थी, साधक मतलब अच्छा अच्छा। पैदाई से, जी लेकिन जी मेरा भी इसी से ठीक हुआ है सब कुछ। लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। पानी पी के उल्टी भी करिए थोड़ा, जैसे वो हमारे अंदर में दमा वालों का कफ जमा होता है, मतलब वो लंग्स में जो फुसफुस होती है, उसमें छिद्र में, मतलब वो जी छेद में बंद हो गया होता है, ये म्यूकस होता है, कफ। तो वो हम्म। निकलना जरूरी है, तो उसको लिए थोड़ा टाइम लगती है। तो ये जो हो रहा है उबाड़ है, जब हम करते हैं ना, तो अंदर से जी हमारा जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति किसी भी माध्यम में उसको निकालना चाहता है। अच्छा तो अच्छा। ये जी हमारा, हाँ, हम जब अभी पूरी रॉ फूड में है, तो हमारा ये एक शरीर का उभाड़ है। तो वो हमारा वो इसी के माध्यम से, आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से निकल रहा है। इसके लिए हाँ घबराना हाँ। नहीं है, इसी को कंटिन्यू करना है। और थोड़ा गर्म पानी में वो पहले वो सब्जी को, फल को थोड़ा मीडियम गर्म, मतलब एकदम तेज गर्म नहीं, मतलब हाथ डुबा पाए जैसे, ऐसे वाला गर्म पानी में थोड़ा 5-10 मिनट छोड़ लीजिए। फिर उसके बाद निकाल के उसी को प्रयोग करेंगे तो ठंडा भी नहीं लगेगी और आपका जुकाम भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। और जूस को भी गर्म पानी में थोड़ा ग्लास को रख लीजिए 5 मिनट, और थोड़ा वो उसका वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जैसे सर्दियां तो शुरू हो रही है, तो इसमें लेंगे तो वो भी आपको आराम देगा। और जी पानी जी पी के वमन क्रिया करने के प्रयास करिए, हफ्ते में 3 बार। जी एक जी दिन छोड़ के बिल्कुल। एक दिन करिए। ओके। और संजीवनी क्रिया का भी ध्यान दीजिए, हो जाएगा ठीक। इतनी हुआ है 5 दिन में, तो और भी हो जाएगी। आप अगले हफ्ते इसी टाइम को और आपका अनुभव सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद माता जी। हाँ, करिए, इसको कंटिन्यू करिए। जी जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रोशनी जी हैं क्या? रोशनी? हाँ जी माता जी, रोशनी जी हैं। रोशनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए रोशनी जी। स्क्रीन पे टच कीजिए। हाँ जी हो गया, बोलिए। हाँ मैं ना नमस्ते सभी को। मैं ठीक हूँ। मेरे पैरों पे सूजन आ रही है, पता नहीं क्यों। और वहां से आने के बाद मैंने एक ही दिन निर्जला कर पाई, इससे कर ही नहीं पा रही थी मैं निर्जला। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैंने अभी 4 तारीख का ही निर्जला करा, बस एक ही दिन। यहाँ आश्रम पे कितने दिन निर्जला किया था आपने? मैंने पूरे नवरात्र करा था आपके साथ साथ। तो वहां एक दिन का क्यों कर पाए, क्यों नहीं कर पाते आगे? यहाँ पता नहीं एकदम पहले तो वहां से कमजोरी आ गई थी, काफी दिन तो करा ही नहीं था मैंने। फिर कोशिश करूं, जैसे ही 12-1 बजे तक फिर भूख लग जाने लग रही, फिर खाना पड़ रहा था। अब तो मैंने 4 चीटिंग करनी तारीख है का आपने, करा। फिर चीटिंग की फिर इसका मतलब आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। 4 तारीख की मैंने करा, अब इस 4 तारीख का निर्जला करा, और कल फिर सोच रही हूँ निर्जला करने के लिए। कल फिर रखूंगी निर्जला। नहीं कुक फूड तो नहीं खाए ना? कुक फूड खाया, 1-2 बार खाया, कहीं गई तो खाया। मैंने बोल दिया पहले ही, इन्होंने चीटिंग की है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं शक्ल देख के बता देता हूँ आदमी की। हाँ अब आप कल फिर मेरे सलाह